जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जो है ना किसे दिया जाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को साथियों याद करते चलिए और बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना का श्रेय है साथियों आप लोग याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान को दिए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब होता है, याद रखिएगा। और यह 1906 में होते हैं साथियों स्थापना, आप सभी लोग याद रखिएगा ढाका में होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझ कर साथियों आंसर लगाइएगा। पूछा है आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो साथियों आप लोग क्या लगाएंगे, तो आप लोग लगाएंगे मध्य प्रदेश। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य साथियों, तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पहला पूछता तो साथियों आप लोग का ये राजस्थान होता, लेकिन दूसरा पूछा है तो मध्य प्रदेश लगाइएगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासिका है। तो दिल्ली की गद्दी पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन हो जाएंगे साथियों, तो आप बताइएगा रजिया सुल्तान। जो दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली पहली महिला शासिका है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि राज्यपाल राज्य में किसका जो है ना प्रतिनिधि होता है। तो राज्यपाल जो ये राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो राज्यपाल जो है ये राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो राष्ट्रपति का साथियों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा राष्ट्रपति का। आगे देखिए यहाँ पे आपका साथियों प्रश्न आता है, प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन जो है ना यहाँ पर शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है। तो साथियों आप सभी लोग जो है याद रखिएगा राष्ट्रपति को यहाँ पर शपथ कौन दिलाएंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। बताइए कि राष्ट्रपति को जो है हटाया जा सकता है किस तरीके से। तो आप याद रखिएगा साथियों राष्ट्रपति को जो है कैसे हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा जो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी को आप सही जवाब कीजिएगा, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय जो है ना किसको प्राप्त है। तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्राप्त करने का श्रेय किसको प्राप्त है साथियों, तो आप लोग जो है याद रखिएगा साथियों यह आपके बाल गंगाधर तिलक जी को हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा साथियों और बताइए कि लोधी वंश का संस्थापक यहाँ पर कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक साथियों यहाँ पर हो जाएंगे बहलोल लोधी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा बहलोल लोधी। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में विश्व का सर्वाधिक जो है ना उत्पादन होता है साथियों। तो आप याद रखिएगा भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन जो है साथियों ये हो जाएंगे अभ्रक का। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग सही जवाब कीजिएगा, अभ्रक का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था। बताइए साथियों कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था।
तो दोहरी शासन नीति को आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, किसने समाप्त किया? चलिए बताइए साथियों कि दोहरी शासन नीति को जो है ना किसने समाप्त किया था? तो साथियों याद रखिएगा, दोहरी शासन नीति को जो है किसके द्वारा समाप्त किए गए थे? तो आप बताइएगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है दोहरी शासन नीति को साथियों समाप्त किए गए थे। तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए आगे देखिए साथियों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग का कि मरमंगाओ बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। तो मरमंगाओ बंदरगाह से जो है साथियों मुख्यतः जो है ना निर्यात किया जाता है। तो आप बताइएगा साथियों, अयस्क का किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना कब किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब किए गए थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1942 को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब होगा साथियों, 1942 को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला साथियों कौन हो जाएंगे? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो है साथियों यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो गौतमी हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, गौतमी होगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा जो है ना घोषित किया था? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को पहले ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप ऑल पे जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपको भी पीडीएफ रिविजन के लिए यहाँ से मिल सके। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था साथियों? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अलाउद्दीन खिलजी जो अपने आप को खलीफा घोषित किए थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि फाहियान किस देश का निवासी था? तो फाहियान जो ये किस देश का निवासी था? तो फाहियान हो जाएंगे साथियों आपके चीन के निवासी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, चीन का निवासी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? बताइए साथियों कि हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो हर्ष की आत्मकथा को लिखे हैं बाणभट्ट। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, बाणभट्ट लिखे हैं। अगला प्रश्न आपका आता है कि लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यता नहीं है। बताइए साथियों कि लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यता नहीं है। तो लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यता जो है यहाँ पर क्या नहीं है? तो उम्र 30 वर्ष से कम ना होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। अगला प्रश्न आता है साथियों कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा जो है मंजूर किया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, विधानमंडल के द्वारा जो है यह क्या किए जाते हैं? तो मंजूर किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, विधानमंडल हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में साथियों सहायक हो जाएंगे। तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक हो जाएंगे साथियों कार्बन 14। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कार्बन 14 होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो निम्नलिखित में से अशोक का यहाँ पे साथियों उत्तराधिकारी कौन हो जाएंगे? तो आप याद रखिएगा, कुणाल जो है ये अशोक का उत्तराधिकारी हो जाएंगे यहाँ पर साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि दालों से हमें प्राप्त होता है। तो दालों से हमें क्या प्राप्त होता है साथियों? तो याद रखिएगा, दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, प्रोटीन। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि 8 अक्टूबर को प्रति वर्ष जो है ना मनाया जाता है। तो बताइए साथियों कि 8 अक्टूबर को प्रति वर्ष क्या मनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, 8 अक्टूबर को प्रति वर्ष जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं हम लोग 8 अक्टूबर को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि दूध से दही जमता है। बताइए, तो दूध से दही जो है ये जमता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध से दही जमता है। तो ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा, बैक्टीरिया के द्वारा।
आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो ये स्थित है। तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि शिवाजी सर्वाधिक जो है ना ये प्रभावित थे साथियों, बताइए किससे? तो शिवाजी जो है ये सर्वाधिक प्रभावित थे आपके जीजाबाई से। तो ऑप्शन आपका सही इस क्वेश्चन का सही जवाब है जीजाबाई से। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन आता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बताइए कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंध हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, फुटबॉल से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का पदेन सभापति होता है? तो निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का पदेन सभापति होता है? तो साथियों याद रखिएगा प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो कि क्या है, तो ये क्या है, तो पदेन सभापति होते हैं यहाँ पे नीति आयोग के। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये कितना होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य का कार्यकाल होते हैं साथियों कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा 6 वर्ष के लिए। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो साथियों याद रखिएगा गुजरात राज्य से होगा। ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि ऑक्सीजन की खोज जो है ना किसने की थी? बताइए साथियों कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी होगा साथियों, प्रिस्टले के द्वारा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो साथियों आप बताएंगे यह कितना समय लगते हैं? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, जो कि हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर कोई नहीं होगा साथियों। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब डी होगा, यहाँ पर कोई नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों कि न्यू सिमिसमेट्रिक क्या है? बताइए साथियों कि न्यू सिमेट्रिक क्या होगा? तो आप याद रखिएगा साथियों ये आपके हो जाएंगे धातुओं और सिक्कों का अध्ययन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो साथियों याद रखिएगा क्लोरीन का होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्लोरीन। अगला प्रश्न है साथियों कि भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित नदी पर बना हुआ है। तो साथियों याद रखिएगा सतलुज नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, सतलज नदी। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएंगे। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है साथियों। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए साथियों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहाँ भी रिप्लाई हम देकर आपको लिंक सेंड कर देंगे, जहाँ से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं साथियों एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।